आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल, सबसे इजी सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हो, इंग्लिश से ज़्यादा सरल इस दुनिया में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। गणित से भी सरल, हिंदी से भी सरल, उर्दू से भी सरल, संस्कृत से भी सरल, सारे विषयों से सरल है। यहाँ तक कि कंप्यूटर से भी सरल है। क्या? इंग्लिश। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी। अब अंग्रेजी आई कहाँ से है? अंग्रेजी आई है अंग्रेजों से। कहाँ से? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से। अंग्रेज कहाँ से आए भाई? अंग्रेज आए इंग्लैंड से। कहाँ से आए? इंग्लैंड से। अंग्रेजी हमारी नहीं है, अंग्रेजी है इंग्लैंड की। हम लोगों पे तो थोपी गई है। अंग्रेज खुद तो चले गए, लेकिन भारत में क्या छोड़ गए? भारत में क्या छोड़ गए? अंग्रेज। ठीक है, तो आज हम लोग क्या है, अंग्रेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अंग्रेजी कुछ नहीं है। अंग्रेजी कितनी सरल है पता है? 2-4 शब्द याद कर लो। एक्सक्यूज मी प्लीज, हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू। बस आ गई अंग्रेजी। इतनी आसान है। मतलब इंग्लिश का मतलब यही तो है कि आप इंग्लिश बोलना आपको आ जाए, थोड़ा सा बोलना आ गई। मतलब लिखवा कौन रहा है? कोई नहीं लिखवाता। मान लो आप किसी शादी पार्टी में गए, शादी पार्टी में गए तो वहाँ थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दो, बस लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाई क्या बात है, इस लड़की को यार अंग्रेजी आती है ना। है तो छोटी सी, दिखती तो है नहीं। अब सच में बहुत होशियार हो गई है, बहुत पढ़ी लिखी होगी सच में। इसके माँ बाप कैसे खर्च करते होंगे इस लड़की पर, ऐसे सोचते हैं ना हम लोग। और ज़्यादातर लोग जो आते हैं शादियों में वो हमारे टाइप के होते हैं, यानी गाँव के अनपढ़ टाइप के। हाँ अड्रे पर एक हटरो ना, हटरो हट, साइड दे दे पल्लम को, सड़क जा, ये तो मुँह चल तो तू है, ऐसे बोलते हैं। और लोग, और जो शहर के लोग होते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ ब्रदर साइड मी प्लीज़, गिव मी साइड प्लीज़। इस तरीके से बोलते हैं। जैसे पेन चाहिए, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ गिव मी रोटी, प्लीज़ गिव मी ये, प्लीज़ गिव मी वो। इस तरीके से बोलते नहीं बोलते? तो ये प्लीज़ एक ऐसा वर्ड है। प्लीज़ कौन सा? प्लीज़। क्या है? प्लीज़। कुछ ना आता हो, बस 10 वर्ड आप याद कर लो, ये समझ लो अंग्रेजी आ गई। उसमें से एक है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। कृपया यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। जैसे मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए, प्लीज़ गिव मी पेन। मुझे पेन चाहिए। क्या चाहिए? पेन। पेन चाहिए। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले आगे लगा देंगे प्लीज। क्या लगा देंगे? प्लीज। प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज गिव मी अ पेन। अब मान लो ये कि पेन की जगह पे बात हो किताब की, मुझे किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक। रिपीट करो पीछे मेरे साथ साथ। मुझे पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, प्लीज गिव मी ए पेन। अब यहाँ पे पेन की जगह पे अगर किताब हो तो प्लीज गिव मी ए बुक। हो गई ना? ऐसे यहाँ पे अब बात आ गई। पेन की जगह पे अभी किताब की थी तो हमने बुक कर दी। अब किताब की जगह पे हम यहाँ पे कुर्सी कर दें तो प्लीज गिव मी ए चेयर, प्लीज गिव मी ए चेयर। ऐसे ही मुझे खाना चाहिए, प्लीज गिव मी फूड। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या लगा देते हैं? प्लीज लगा देते हैं। और देखो एक वर्ड और आपको बताता हूँ, जैसे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज का मतलब होता है जरा सुनिए, जरा सुनिए या जरा हटिए। ठीक है? एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक्सक्यूज मी बॉस। तो एक्सक्यूज मी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं जरा सुनिए के रूप में। ठीक है? ऐसे ही एक वर्ड है हेलो। क्या है? हेलो। जब हम किसी को फोन करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो, रुखसार बेगम बात कर रहे हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? कैसी हो आप? इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ आर यू। क्या बोल सकते हैं? हाउ आर यू। हाउ आर यू बोल सकते हैं ना। तो हेलो हो गया। हेलो का मतलब होता है सुनिए,
क्या होता है? सुनिए, व्हाट्सएप पे जब हम किसी से बात करते हैं तो एक वर्ड बोलते हैं हाय। क्या बोलते हैं? हाय। हाय। हाय हाय में मर ही जावा। हाय हाय वर्ड है ना, हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है अपनी ओर वो करना, अट्रैक्ट करना उसको, सामने वाले व्यक्ति को बात करने के लिए। अब देखो कितने वर्ड हुए, प्लीज 2, एक्सक्यूज मी, हेलो 3 और हाय 4 हुए हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे कि ये हमें याद करने पड़ते हैं, इनको बोलते हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स कौन सी वाले वर्ड मीनिंग जो सबसे ज़्यादा काम में आती हैं? जैसे फादर माने पिता, मदर माने माता, ब्रदर माने भाई, सिस्टर माने बहन, अंकल माने चाचा, आंटी माने चाची, ग्रैंडफादर माने दादा, ग्रैंडमदर माने दादी। ये मीनिंग तो याद करने वाली है और नॉर्मल है, कोई भी याद होती है सबको। इसके अलावा एक मीनिंग और याद करनी पड़ती है, वो कौन सी है? पार्ट्स ऑफ बॉडी। कौन सी? पार्ट्स ऑफ बॉडी। दिस इज माई नेक, नेक थोड़ी ना है, नेक तो ये है गर्दन। दिस इज माई नोज एंड दिस इज माई आई, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई फुट। इस तरीके से क्या है, ये सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या याद होनी चाहिए? इसके अलावा हमें कुछ वर्ड मीनिंग और याद होनी चाहिए, जैसे फलों के नाम, रंगों के नाम, वाहनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सब्जियों के नाम, ठीक है, देशों के नाम, जिलों के नाम, गाँव के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम। ये अगर याद हैं, अगर हमें किसी की मीनिंग नहीं पता होगा, जैसे कुत्ता है, क्या है? कुत्ता। कुत्ता की अगर हमें मीनिंग नहीं पता होगी कि कुत्ते को अंग्रेजी में डॉग कहते हैं, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। जैसे यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग, वो एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। तो इसी के आधार पर फिर हम टेंस बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? टेंस बनाना सीखते हैं। टेंस टोटल 3 होते हैं, कितने? 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 ही टेंस हैं। ये 3 टेंस जिनको अच्छे से आ जाते हैं वो अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। इंग्लिश में करना क्या होता है? इंग्लिश में 4 चीज़ें होती हैं। एक, इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के बाद इंग्लिश को लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिखना। लिखने के बाद क्या है? आपको समझना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझना आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस बंदे को अंग्रेजी आती है, वो है बोलना। अगर अंग्रेजी बोलना कब आता है? बोलना आता है तब जब पढ़ना, लिखना, समझना तीनों चीज़ें हमें आ जाती हैं। पढ़ना आसान है। पढ़ना कैसे आसान है? जैसे ये है, कोई वर्ड लिखा है, इसको कैसे पढ़ना है? टी यानी टा, ई लगी, ई यानी एक की मात्रा लगी तो टे, ना, एन आ गई तो ना, टेन, एस आ गई तो सा, यानी कि टेंस हो गया। फादर, पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना पढ़ना आसान। अब लिखना, देखो लिखना आसान है, ये कुछ भी लिखना है इस तरीके से हम ऐसे लिख देते हैं, है ना आसान। जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे ही अंग्रेजी लिखते हैं। अब बात करें समझने की, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे हिंदी हम बोलते हैं समझ में आती है, ऐसे इंग्लिश है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ परमजीत सिंह। अब समझ में आ रहा है ना, मतलब व्यक्ति बता रहा है अपने बारे में कि उसका नाम परमजीत सिंह है। ये होता है समझना। अब बोलना क्या होता है? हेलो गाइस, ये अंग्रेजी है। बस देख लो कितनी आसान है ना। अब बारीक से भी करके हम पढ़ेंगे तो कल से।